आज हम क्लास 6 to 8 बेसिक साइंस का चैप्टर भोजन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला, भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भोजन हम पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अर्थात भोजन का स्रोत क्या है? तो भोजन का स्रोत पौधे एवं जंतु है। ठीक है। अगला, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। भोजन क्या करता है? हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला, शाकाहारी। क्वेश्चन आता है कि खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आगे हम एक एक करके पढ़ते हैं। वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हाथी हो गया, हिरन हो गया, बकरी हो गया, ये सब शाकाहारी है। आगे मांसाहारी। मांसाहारी क्या? मांसाहारी वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतु के मांस को भोजन के रूप में खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। मतलब वैसे जीव जो दूसरे जीव को खाता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे में हो गया शेर, बाघ, चीता आदि। आगे बात कर रहे हैं सर्वाहारी। वैसे जंतु जो साग सब्जी एवं मांस अर्थात दोनों प्रकार के भोजन के रूप में खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, कौवा, चूहा इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वाहारी है। आगे बात करते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? तो जिस आहार में सही प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो उसे पोषक तत्व कहते हैं। जैसे पोषक तत्व कौन कौन सा आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, वसा होगा, विटामिन होगा और खनिज रहेंगे। ठीक है। आगे हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन सा है तो बता दिए। आगे संतुलित आहार क्या है? वैसे आहार जिस आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाया जाता है उसे संतुलित आहार कहते हैं। अर्थात शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, साथ ही साथ रुक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। ये सभी आहार संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। नोट, वैसे आहार जिसमें सही प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में पाया जाता है उसे संतुलित आहार कहते हैं। या हमें डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि वैसे आहार जिसमें सही प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम है? तो कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये तत्काल मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है। ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगी। और कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और यह तुरंत ऊर्जा देती है। क्या देती है? यह तुरंत ऊर्जा देगा। जस्ट जहाँ आगे बात करते हैं प्रोटीन। यह भोजन का एक पोषक तत्व है जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने में तथा शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह हमें मुख्य रूप से दाल, सोयाबीन, अंडे, सफ़ेद इत्यादि से प्राप्त होता है। अर्थात प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है? टूटी फूटी हड्डियों का क्या करता है? मरम्मत करता है। आगे क्वेश्चन आता है कि बताइए
किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर होता है सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन में मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद दाल, और उसके बाद होता है अंडा उंडा। आगे विटामिन। हाँ, एक और सवाल आता है कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं तत्व। आगे बात करते हैं विटामिन। विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमें अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। यह हमें गाजर, दूध, आंवला, सूर्य की रोशनी आदि से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है? हमारे शरीर में जो रोग होता है उससे लड़ने में मदद कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। ठीक है, और विटामिन हमें ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध, आंवला आंवला सूर्य की रोशनी इत्यादि से प्राप्त होती है। और एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें मुफ्त फ्री में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? तो ऐसा विटामिन जो जल में घुलता है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? जो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। क्या है? बी और सी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से अस्कार्बिक रोग होता है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो ऐसा विटामिन जो वसा के साथ घुल जाता है उसे वसा घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे में एग्जांपल हो जाएगा के डी ई ए, किड्डा। ठीक है, आगे बात करते हैं वसा भी कार्बोहाइड्रेट के जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले एक प्रमुख पोषक तत्व है। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मछली, मूंगफली, तेल, घी, मक्खन। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल एवं घी, मक्खन। वसा हमारे शरीर में क्या करता है? फैट्स मतलब मोटापा को बढ़ाता है। ठीक है, और यह इसकी पाचन क्रिया मतलब पाचन होती है, धीरे धीरे पाचन होती है। ठीक है, आगे हमारे शरीर में वसा की कमी से त्वचा में रूखापन हो जाता है तथा शरीर में गर्माहट नहीं होने देता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में गर्म नहीं होने देता, बॉडी को टेम्परेचर को गर्म नहीं होने देता है वसा। ठीक है, आगे बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण को भी भोजन का पोषक तत्व बोला गया है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु उनके अनेक कार्यों में सहायता प्रदान करता है। पूछता है कि एक ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो हो जाएगा खनिज लवण। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रमुख खनिज लवण और शरीर में इनकी उपयोगिता। ठीक है, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम क्या क्या काम है? कैल्शियम हमारे शरीर में मांसपेशियों को क्या करता है? मजबूत करता है। ठीक है, हड्डियों में पाया जाता है। लोहा आयरन की कमी से होता है। जैसे हो जाएगा ब्लड बनाता है। आगे बात करते हैं हमारे मानव शरीर में कम से कम 29 खनिज पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 29, जिनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, जिनकी अधिकता और कभी भी रोग होता है। मतलब क्या चाह रहा है कि मानव शरीर में 29 खनिज
तत्व पाए जाते हैं जिसका अलग अलग कार्य होता है, मतलब सही सभी खनिज का, सभी तत्वों का अलग अलग कार्य है। ठीक है। आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह और सोडियम जिनकी अधिकता और कभी भी रोग उत्पन्न करता है, मतलब ये सब बीमारी अधिक मात्रा में हो जाएगा तो रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है। आगे जल, जल आहार का अहम योगदान माना जाता है। जल भोजन को पचाने एवं पाए हुए अपशिष्ट को उत्सर्जन करने में सहायक होता है। मतलब कहना चाह रहा है जल आहार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह भोजन को पचाने में एवं पचे हुए अपशिष्ट को उत्सर्जन करने में, मतलब पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। जल रुक्षांश, रुक्षांश को पोषक तत्व के तहत ही रखा गया है। इसे न केवल हमें वृद्धि मिलती है बल्कि यह हमारे शरीर में पोषक तत्व को पचाने में सहायता करता है। जैसे में चना, मटर, सब्जी के छिलके रुक्षांश का स्रोत माना जाता है। ठीक है। मतलब कहना चाह रहा है कि रुक्षांश को पोषक तत्व के तहत ही रखा गया है। ठीक है। इसने इससे न केवल हमें वृद्धि मिलती है, मतलब ये हमारे शरीर में वृद्धि भी करती है। ठीक है। बल्कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पचाने में सहायता करता है। पोषक तत्व को पचाने में भी मदद करता है कौन? रुक्षांश भोजन। पूछेगा रुक्षांश भोजन कौन कौन है, तो रुक्षांश भोजन हो जाएगा चना, मटर, सब्जी के छिलके रुक्षांश का स्रोत माना गया है। ठीक है। नोट में मानव शरीर के भार का लगभग 60 to 75% जल होते हैं। मतलब मानव शरीर में कितना परसेंट जल पाए जाते हैं? 60 से लेकर 75% क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। मतलब एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में कितना लीटर जल सेवन करना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर। खनिज लवण के स्रोत, आयोडीन, खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से? आयोडीन, महली, केकड़ा, आयोडाइड, नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद आदि। मतलब ये सब जो है वो खनिज लवण के स्रोत है। मतलब स्रोत मतलब खनिज से प्राप्त होता है। जैसे आयोडीन से प्राप्त होगा, आयोडीन एक प्रकार का खनिज है। महली एक प्रकार मछली होता है, मछली। वो केकड़ा भी एक प्रकार के खनिज का स्रोत है। आयोडाइड, नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद, ये सब खनिज। क्वेश्चन आता है कि दो खनिज लवण का स्रोत का नाम बताएं, तो बताइएगा आयोडीन, महली, केकड़ा, आयोडाइड, नमक, अदरक, समुद्री। ठीक है। फास्फोरस पूछता है फास्फोरस किस में पाया जाता है? फास्फोरस केला, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम आदि। मतलब फास्फोरस का स्रोत कौन कौन सा है? तो फास्फोरस का स्रोत है केला, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, ये सब फास्फोरस का स्रोत है। इससे हमें क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। कैल्शियम, कैल्शियम का स्रोत कौन कौन सा है? तो दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला इत्यादि, ये सब क्या है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। कैल्शियम हमारे शरीर में क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियां कौन कौन से तत्व से मिलकर बनता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग, मतलब खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन सा है? जैसे आयोडीन, जिससे आयोडीन की कमी से गले का रोग यानी घेंगा रोग होता है। देखा है जो व्यक्ति आयोडीन नमक कम मात्रा में सेवन करता है उसको कहता है ग्वाइटा रोग भी बोला जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है। लौह तत्व, इसकी कमी से एनीमिया रोग होती है। लौह तत्व की कमी से मतलब लोहा की कमी से कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया। क्वेश्चन आता है कि बताइए लोहा की कमी से कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया। प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से बच्चे में प्रोटीन की कमी से बच्चे में क्वार्सिओरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बुढ़ों में मरासमस रोग होता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रोटीन की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? तो क्वार्सिओरकर। ठीक है। और प्रोटीन की कमी से बुढ़े में कौन सा रोग होगा? मरासमस बीमारी। याद रखना चाहिए। अब प्रश्न उत्तर आते हैं। पहला प्रश्न है आप कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करिएगा?
तो पहला एक प्लेट में खाद्य पदार्थों का टुकड़ा लिया जाएगा, मतलब एक प्लेट लेंगे उसमें खाद्य पदार्थों का टुकड़ा लीजिएगा। और इसमें अगला, इसमें तनु आयोडीन का घोल, मतलब सांद्र आयोडीन का घोल डालेंगे और कुछ बूंदे डालिएगा, मतलब आयोडीन का घोल का कुछ बूंदा 2 या 3 बूंदा डालिएगा। खाद्य पदार्थों का रंग नीला और कुछ समय के बाद काला होना मंड की उपस्थिति को दर्शाता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मतलब कहना चाहता है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेगा। पहले एक प्लेट लेंगे मतलब एक प्लेट लेंगे उसमें खाद्य पदार्थों का कुछ टुकड़ा डालिएगा और उसमें आयोडीन का घोल 2 से 3 बूंद डालिएगा। आयोडीन डालिएगा तो उसका रंग नीला और कुछ समय के बाद काला होना, मतलब काला हो जाएगा तो पता चल जाएगा उसमें क्या है, मंड उपस्थित है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में है। ठीक है। अब दूसरा, आप वसा का परीक्षण कैसे करेगा। पहला, एक सफ़ेद कागज लीजिएगा। ठीक है। वसा का परीक्षण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो एक सफ़ेद कागज लीजिएगा। दूसरा, उसमें मूंगफली के दाने रखिएगा और अंगूठे की मदद से उसे दाने को दबाइएगा। ठीक है। फिर कागज को खोल कर देखने पर अगर उसमें कुछ धब्बा दिखाई देता है तो वह वसा की उपस्थिति को दर्शाता है।